वेलकम टू रेनेसांस क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक नए डीआई पैटर्न का क्वेश्चंस करते हैं। नए डीआई है, न्यू टाइप की डीआई है और इस टाइप की टफ लेवल की डीआई अक्सर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस और आरआरबी पीओ मेंस में आपको बहुत ही फायदा पहुंचाती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए, XYZ बात करते हुए। तो यहाँ जैसा कि मैं हर डीआई में बोलता हूँ कि आप पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले एक बार स्कैन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसे पढ़ा और क्वेश्चंस को सोल्व करने लगा, मैंने इसे देखा और बस सोल्व करने लगा, इसको देखा और यहाँ पे आया और सोल्व करने लगा, ऊपर क्या दिया हुआ उसको पढ़ा ही नहीं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रीड द फ्लोइंग टेबल एंड बार ग्राफ केयरफुली आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ओके, 5 persons are traveling on different days of a week. Okay, different days of a week, डिफरेंट डेज मतलब मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे दिया हुआ है। टेबल शोज द स्पीड ऑफ द पर्सन ऑन मंडे, स्पीड ऑफ द पर्सन ऑन मंडे। ओके, एंड रेशियो ऑफ द टाइम टेकन ऑन मंडे टू दैट टाइम टेकन ऑन ट्यूसडे, मंडे टू टाइम टेकन ऑन ट्यूसडे। ओके, ये दिया हुआ ऑफ सेम डिस्टेंस। अच्छा, तो जैसे ही आप यहाँ पे सेम डिस्टेंस पढ़े ना तो आपके दिमाग में, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है तो ये जो चीज़ आप जानते हो ना, स्पीड और डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो इसके इन्वर्स में रिलेट होता है। तो चलिए, ये चीज़ को आपको माइंड में पढ़ते ही समय में क्लिक हो जाना चाहिए एग्जाम में। ऐसा मैं तो यहाँ बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली टाइम तो लगनी ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। बार ग्राफ शोज द टाइम टेकन एज परसेंटेज, ओके, एज अ परसेंटेज taken by these 5 persons on Wednesday with respect to that on Monday. Wednesday with respect to that on Monday, ये टाइम है। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, कोई इसको मतलब गलत वे में मत लिख लेना कि मंडे ऊपर और वेडनेसडे नीचे। नो, ये इस टाइप से दिया हुआ है। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। भाव्या कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस, हाउस से घर जा रही है, हाउस से घर नहीं मतलब घर से ऑफिस जा रही है, हाउस से घर नहीं, घर ही तो हाउस हुआ। हाउस टू ऑफिस ऑन ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे भाव्या, वी आर टॉकिंग अबाउट भाव्या देन ही इज लेट बाय 10 minutes। ओके, बट इफ ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे, अब इस टेबल का बात हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ना वेडनेसडे। देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 minutes अर्लियर, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस। अच्छा, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले तो भाव्या का दिया हुआ है। भाव्या कवर सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस ऑन ट्यूसडे, देन ही इज लेट बाय 10 minutes। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है इसको हम लोग इंटरप्रेटेट कर लें। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया हुआ है। जब टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो स्पीड में तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना। तो जब स्पीड में इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने का क्या जरूरत है, ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो। मंडे और ये ट्यूसडे है, ये मंडे है और ये ट्यूसडे है। तो ये हमारा टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो स्पीड में इन्वर्स हो जाएगा। तो जब स्पीड में इन्वर्स हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ, ताकि माइंड में अच्छे से आपका इनग्रेन्ड हो जाए, वो अच्छे से बैठ जाए। तो स्पीड ऑफ भाव्या ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ओके, तो जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9:4 टाइम का अपोजिट। तो 9:45 है, 9 जो है हमारा 45 है, तो 4 जो है हमारा 20 किलोमीटर हो जाएगा ट्यूसडे को। ओके, अब ट्यूसडे तक पहुंच गया, बट यहाँ पे वेडनेसडे की बात हो रही है। ओके, बट इफ इट ट्रेवल सेम डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे, सेम डिस्टेंस, यहाँ पे आप देखिए सेम डिस्टेंस की बात कर रही है। हम लोग इसको रेशियो मेथड से पहले करते हैं, फिर बाद में आपको होगा तो मैं इसको बेस मेथड से ही बता दूंगा। बट इफ इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे, तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे की बात कर रही है, किसकी, तो भाव्या की। तो एक यहाँ पे एक डाटा हो गया और एक डाटा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ भाव्या, और ये जो है सेम डिस्टेंस है, तो ये 9/5, 9/20।
तो ये तो हो जाता है क्या, हम लोग यहाँ पे वेडनेसडे और ये मंडे, ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड के रेशियो में तो उलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे कर दो और यहाँ पे वेडनेसडे कर दो। तो स्पीड में तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो स्पीड में जब ये अपोजिट हो जाएगा तो ये मंडे 9 हो जाता है, मंडे 9 हो जाता है। 20 है टाइम है, तो स्पीड में ये रिवर्स हो जाता है। तो ये रिवर्स हो जाता है तो ये 20 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 5 है, तो ये 45 है। तो वेडनेसडे जो है हमारा ये, तो ये 5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 100 हो गया। तो अब हम लोग एक इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ट्यूसडे, तो अब हम लोग को यहाँ से देखिए, यहाँ से ट्यूसडे भी आ गया और वेडनेसडे भी आ गया, और यहाँ से वेडनेसडे भी आ गया, यहाँ वेडनेसडे भी आ गया। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करने का काम करते हैं। तो मान लो कि डिस्टेंस हमारा x है, ओके, डिस्टेंस हमारा x है, और स्पीड हमारा मंडे को नहीं ट्यूसडे को दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना 10 मिनट्स लेट है। 10 मिनट्स लेट है, मतलब कि मान लो कि हमें 10 बजे पहुंचना है, 10 AM में पहुंचना है, तो हम लोग इसमें 10, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है सो 10 में पहुंच रहे हैं। 10 मिनट्स लेट है, इट मीन्स कि वो 10 मिनट के बाद पहुंचा। तो एक्चुअल टाइम पे लाने के लिए यहाँ पे 10 - 10 कर देंगे, और फिर इसको इक्वल टू करते हैं x और वेडनेसडे, देन वेडनेसडे का स्पीड हमारा 100 किलोमीटर आया हुआ है। तो वेडनेसडे, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। और 5 मिनट्स अर्लियर मीन्स यदि ये 10 बजे पहुँचना है तो ये जो है सो 9:55 में ही पहुँच जा रहा है। तो 5, और यहाँ पे जब ये हो जाता है तो 9:55 में पहुँच रहा है, तो हमें तो पहुँचना है 10 बजे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। यहाँ पे मैं रेशियो मेथड से भी सोल्व कर सकता था प्रॉब्लम को, बट ये मैं आपको अच्छे से दिमाग में सेटल कर जाए इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये आवर में हो जाएगा 1/4, 15/60 1/4, और ये हो जाएगा 100, तो 5x और माइनस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, 4x/100 इंटू 1/4, तो 425, तो x इज 25/4, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। होप आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस थी ये भी। चलो, तो हम लोग क्वेश्चंस नंबर 32 है। ये तो क्वेश्चंस नंबर हमारा 2 है, बट जो हमारी DI की सीरीज चल रही है उसमें 32 है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अभिषेक गोज टू ए सर्टेन प्लेस ऑन मंडे। अभिषेक goes to a certain place on Monday in a certain time, and back to his initial positions on Tuesday in a certain time. Find his average speed during the entire journey. तो देखिए, इसमें मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। एक आपका ये एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रख लो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम मैथ्स में इतनी बार रिपीटेड होते हैं, इतने बार रिपीटेड होते हैं कि वो आपको करते 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 याद हो जाएगा। तो मान लो कि ये A है और ये B है। यदि कोई पर्सन यहाँ से यहाँ x किलोमीटर के स्पीड से जाता है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, और ये y किलोमीटर पर स्पीड के आवर से आती है, तो इसका एक फार्मूला होता है। मैं इसको प्रूव नहीं करूँगा फार्मूला को, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इसका जो है एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है 2x/x + y। आप मतलब ये बहुत ही बार यूज होता है मैथ्स में। आप जब इसमें प्रैक्टिस में रहोगे तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि नहीं ये चीज मतलब होता है, तो इसको याद कर लेने में ही फायदा है। बट मैं बेस्ट बोलोगे तो मैं कराने के लिए मैं करवा सकता हूँ, बट वो वर्ड प्रॉब्लम में मैं इसे करवाऊंगा, यहाँ पे नहीं करवा सकता, क्योंकि अननेसेसरी वीडियो को लेंदी करने से फायदे हैं नहीं। और ये कैसे होता है किसी को जानना है तो गूगल भी कर सकते हैं। अभिषेक गोज टू ए सर्टेन प्लेस ऑन मंडे। ओके, यहाँ पे चलिए, अभिषेक
स्पीड ऑफ अभी का स्पीड जो है मंडे एंड ट्यूसडे का बात कर रहा है, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे का बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये टाइम का है, तो टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो स्पीड में तो ये रिवर्स हो जाता है। तो जब स्पीड में ये रिवर्स हो जाता है तो मंडे को, चलो तो स्पीड में ये रिवर्स हो जाता है तो ये 3:2 हो जाएगा। तो ये जो है सो हमारा हो जाएगा कितना 40, तभी तो ये 120 आएगा। स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 120, तो ये भी हमारा हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 80। तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी, मंडे को गया और ट्यूसडे को सेम स्पीड वापस आ गया। तो ये मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, 2 × 120 × 80 बाय 100 प्लस 80, 200। ओके, तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया और ये कट गया। तो 4 2 जा 8 और 12 8 जा 96, 96। तो चलिए हमारा आंसर 32 का ए नंबर हो गया। तो होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखने में देखो आपको क्वेश्चंस भले टफ लगे बट आप करने के लिए बैठोगे ना तो बहुत ही इजीली होंगे। काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस वो भी 2 नंबर के लिए आते हैं। ये जो सारा दिया है ना, यदि इस टाइप का एक दिया आपको हिट हो गया ना तो मैं आपको मतलब लिख के दे सकता हूँ कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली 2 मार्क्स में आते हैं। इस टाइप के दिया है एग्जाम में, मैं भी बहुत एग्जाम दे के बैठा हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स को मैंने क्लियर्स भी किए हैं। तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि ये इस टाइप के DI 2 नंबर्स में आते हैं। तो चलिए इसको करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। भरत गोज दिल्ली टू हिज होम, दिल्ली से जा रहा है घर, दिल्ली टू हिज होम ऑन मंडे। भारत 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 आ जा बेटा। Bharat goes Delhi to his Monday, Delhi to his home on Monday in a certain hours, okay, certain hour, and return on Wednesday. चलिए Wednesday, तो Wednesday वाला ये हमारा था ना, ये डाटा दिया हुआ था। आपको मैं पीछे दिखा दूं, ये डाटा दिया हुआ है ना टाइम का, Wednesday to Monday, ये डाटा दिया हुआ है, टाइम का डाटा है ये, Wednesday to Monday का ये बार ग्राफ, सॉरी ये बार ग्राफ दिया हुआ है, टाइम का डाटा है, वेडनेसडे टू मंडे। ये आपको थोड़ा सा माइंड में इस चीज़ को रखना पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी प्लेस पे ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी करना तो फिर मुझे वर्क स्पेस नहीं मिल पाता है। वर्क स्पेस नहीं रहेंगे तो मैं प्रॉब्लम को करूँगा कहाँ पे। इन ए सर्टेन आवर इफ ही टेक्स ओवरऑल 10 आवर्स ड्यूरिंग द जर्नी, ओके, फाइंड द डिस्टेंस। चलिए तो अब हम लोग सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसको पहले अच्छे से लिख लें ताकि फिर कुछ दिमाग लगा करके डिस्टेंस निकाल सके। तो चलिए पहले तो हम लोग डाटा को लिखने का काम करते हैं। स्पीड ऑफ BHART भारत, स्पीड ऑफ भारत ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ओके, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये आप देख लो मंडे एंड ट्यूसडे, तो ये कितना हो जाएगा मंडे एंड ट्यूसडे, तो ये हो जाएगा 5:7। सेम डिस्टेंस दिया हुआ है ना, यहाँ पे सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये मंडे का दिया हुआ है, मंडे का दिया हुआ है 15 किलोमीटर, मंडे का दिया हुआ है 15 किलोमीटर। कब आएगा तो यहाँ पे 3 होगा तब आएगा, यहाँ पे 3 होगा तब आएगा 21 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो मंडे और ट्यूसडे का निकल गया और यहाँ पे वेडनेसडे का भी दिया हुआ है। तो चलो एक बार फिर से आ जाओ भाई, चलो यहाँ पे स्पीड भारत लिख दिया और जब मैं भारत लिखता हूँ तो यहाँ पे स्पीड जो है मंडे एंड वेडनेसडे। तो जब यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 101/3 हो जाता है। तो टाइम का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो, ये तो टाइम का रेशियो है और मंडे ये है। तो जब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो है, ये मंडे है, सॉरी ये वेडनेसडे है और ये मंडे है, वेडनेसडे और मंडे है और ये टाइम का रेशियो है। यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से आपको लिख दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। ये देखो ये टाइम का रेशियो है वेडनेसडे एंड मंडे का 1:3। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो 3:1 होगा ना।
स्पीड का रेशियो जब हमें लिखना है, तो जब स्पीड का रेशियो हमको लिखना होगा तो वेडनेसडे का हमारा 3 हो जाएगा और ये मंडे जो है हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। और यहाँ पे देखो मंडे जो है हमारा दिया हुआ है 15 किलोमीटर, मंडे 15 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो ये कब होगा, जब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब फिर से आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं इसको। और देखो, इफ ही टेक्स ओवरऑल 10 आवर्स ड्यूरिंग हिज जर्नी, ओवरऑल ही टेक्स 10 आवर्स। ओके, मंडे, तो चलो ओवरऑल ही टेक्स 10 आवर्स। तो मान लो कि डिस्टेंस x था हमारा, तो मंडे और वेडनेसडे को हो रहा है, तो मंडे को ये 15 था और ये वेडनेसडे को हमारा डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, और ये 45 था। ओके, ये 45 था, तो हमारी डिस्टेंस और टाइम हमें टोटल ये 10 लग रहा था। जब हम लोग इसको ये सोल्व करते हैं तो ये 45, ओके ये 45, ये 3x, ओके ये 3x प्लस x इज इक्वल टू 10 हो जाता है। तो ये x इज इक्वल 4x, 4x इज इक्वल टू 4x बाय 45 इज इक्वल टू 10। तो चलो यहाँ से ये किया 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 5। ओके, और ये हो जाता है 45 पंचे 45, 5 या 225 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 125। चलो, तो हमारा 33 का भी आंसर आ गया। होप आप लोग इसको गेन किए होइएगा किस तरह से आया है। और रेशियो मेथड में मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, करने के लिए तो मैं रेशियो मेथड से भी कर सकता हूँ, बट वो फ़ायदा नहीं है। आप कम से कम थोड़ा सा कभी कभी बेसिक्स जो है ना वो आपको जानना जरूरी है। यदि मैं यहाँ पे मैं रेशियो मेथड से कोशिश करता हूँ करने का, तो यहाँ पे मंडे और वेडनेसडे में देखना है। चलो मैं एक बार रेशियो मेथड से इसको देखता हूँ करके, होप कि आप लोग को अच्छी लगेगी। चलो मैं यहाँ पे मंडे और वेडनेसडे का जो स्पीड का रेशियो आ गया ये 1:3 आ गया। ठीक है, ये 1:3 आ गया ना काटने के बाद। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफ ही टेक्स ओवरऑल स्पीड, ये तो स्पीड का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूँ, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है। चलो मैं बेस तो बता दिया ना, तो मैं इसको सेकंड मेथड से कोशिश कर रहा हूँ करने का। तो ये जो 4 है, ये 4 इज इक्वल टू 10 है। ये टोटल टाइम तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 आवर्स, 4 इज इक्वल टू 10 है, तो 1 इज इक्वल टू 2.5। ओके, तो 1 इज इक्वल टू 2.5, तो हमें पूछ रहा है डिस्टेंस। तो आप यहाँ से किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन हमें मंडे का दिया हुआ है, हम ट्यूसडे में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मंडे का दिया हुआ है। तो जब मंडे का दिया हुआ है तो ये मंडे का कितना हो जाएगा, मंडे का जो है सो टाइम हो जाएगा 7.5 आवर्स। ओके, और मंडे का जो हमारा स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है हमारा 15 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस बराबर होता है ना स्पीड इनटू टाइम। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 15 75 7 15 115 15 छक्के 90 15 7 105 और 7 112। तो यहाँ से इस तरह से आपका सेम आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा ये बेस मेथड भी हो गया, ये हमारा बेस मेथड हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए थैंक्स, इस क्वेश्चन ने तो अच्छी खासी टाइम लगा दी। तो चलो हम लोग आगे की क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, और ये आप लोगों को दो मेथड से बना सकते हो, रेशियो मेथड से भी बना सकते हो, बेसिक मेथड से भी बना सकते हो। बट मैं इसको, चलो मैं एक मेथड बताता हूँ, क्योंकि दोनों मेथड बताने में यहाँ पे बहुत टाइम लग सकते हैं। तो पहले तो मैं एक मेथड आपको बता दूँ।
अरुणोदय डेली, अरुणोदय, ओके, अरुणोदय अरुणोदय अरुणोदय, यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है, मतलब कोई थर्ड पार्टी एंट्री कर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अरुणोदय डेली स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एट ए सर्टेन टाइम विथ ए सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड। अच्छा, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, कोई नहीं। फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM। ये बता रहा है कि अरुणोदय अपने गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए 6 PM उसके ऑफिस पहुंचता है, ठीक है। वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिज ऑफिस एट 4 PM। उसकी गर्लफ्रेंड को जल्दी हो गया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का, तो वो 4 PM पे ही ऑफिस छोड़ के चल दी। होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स अरुणोदय। अरुणोदय की तरफ चलने लगा। अरुणोदय होम with a speed of 40 kilometer per hour, okay, with a speed of 40 kilometer per hour, and meet Arnold in the way who left his home at a usual speed। अच्छा चलो, मैं इसको काम करता हूँ, इसे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ। देखो मैं कहाँ तक सक्सेस हो पा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये GF का ऑफिस है, ओके, गर्लफ्रेंड का ऑफिस है ये, ठीक है। गर्लफ्रेंड का ऑफिस नहीं, गर्लफ्रेंड कोई ऑफिस में काम कर रही है, और यहीं पे अरुणोदय आता है 6 PM डेली इसको पिकअप करने के लिए, और यहाँ पे होम है उसका। ये अरुणोदय का होम है, अरुणोदय होम, ठीक है, और यहाँ पे 6 PM। बट एक दिन क्या हुआ कि इसकी गर्लफ्रेंड 4 PM में निकल गई बॉयफ्रेंड से मिलने, और ये चलने लगी 40 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। एंड अरुणोदय हु लेफ्ट हिज, और 40 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगी। लेकिन 40 किलोमीटर की स्पीड से तो चलने लगी, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखो, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, बट इसका जो बॉयफ्रेंड है ये अरुणोदय, ये अपने टाइम से ही चलता है, ये अपने टाइम से ही निकल रहा है। तो चलो, ये अपने टाइम से निकल रहा है, तो ये जो है सो 6 PM में ही निकलेगा यहाँ से, ओके। और अब आगे पढ़ते हैं। दे रीच्ड अरुणोदय होम 40 मिनट्स अर्लियर देन देयर यूजुअल टाइम। ये बोला 40 मिनट्स अर्लियर, 40 मिनट ये पहले पहुंचा। तो 40 मिनट पहले पहुंचा, तो इट मीन्स कि जो टाइम का जो सेविंग हुआ का अरुणोदय का जो टाइम का सेविंग हुआ, वो तो 20 मिनट का हुआ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जाता और फिर ये यहाँ से यहाँ आता, बट इसको 40 मिनट का सेविंग हो रहा है। इट मीन्स कि 20 मिनट्स का वन साइड और 20 मिनट्स का अदर साइड। चलो, तो 20 मिनट्स का अदर साइड, तो इसका मतलब ये हुआ, एक एनालिटिकल वे में सोचे कि 6 बजे घर पहुंचना था और वो 20 मिनट्स का सेविंग हो जाता है, तो 20 मिनट्स का सेविंग हो जाता है, तो इट मीन्स ये जो है सो 40 मिनट्स का सेविंग हो जाता है। इट मीन्स ये आपको 5:40 पे ये एक दूसरे से मिला। अब जिसे समझ में नहीं आ रहा है, पीछे फिर से आप सुनना, उसको ध्यान से इसके ये क्वेश्चंस में ना एनालिटिक्स का पावर आपको ज्यादा होना चाहिए, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा रीजनिंग लगाना पड़ेगा कि मतलब क्या बोलना चाह रहा है। मैथ टोटल का टोटल फील करने का चीज है, ऐसा नहीं है कि आप इसको रट्टा मार के काम निकाल सकते हो। तो इसीलिए इट मीन्स कि ये 40 मिनट्स में चला। तो अब 40 मिनट्स चलिए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। अब इसको हम लोग लिखने का काम करते हैं, तो किस तरह से इसको लिखें। चलो, यहाँ पे मैं टाइम लिख दूँ, और यहाँ पे अरुणोदय लिखो, और यहाँ पे इसका GF लिखो। तो अरुणोदय 20 मिनट्स चला, 6 बजे पहुँचना था ना, और 20 मिनट्स का सेव किया, तो अरुणोदय, तो इसकी GF चली, 2 घंटे का काम था, तो ये 20 मिनट सेव कर ली। तो ये टाइम का रेशियो हो गया 1:5 का, ओके, टाइम का रेशियो हो गया। तो स्पीड जो है हमारा 5:1 का हो गया। चलो, तो यहाँ से स्पीड हो गया। तो स्पीड ऑफ अरुणोदय इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ अभिषेक। अब हम लोग का अरुणोदय का तो कोई यहाँ पे डाटा है नहीं, तो जब अरुणोदय का यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, तो किस तरह से काम चलेगा। तो अब आप देखो, एक चीज को गेन करना होगा, यहाँ से हम लोग को कुछ ना कुछ तो हमें
क्लू जरूर दिया होगा ताकि हम इसको सोल्व कर सके। तो क्या क्लू दिया हुआ है, 1 मिनट मैं इसको सर्च कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल क्लियर ही हम कि ये एक हिंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे एक डाटा मिस कर रहा था हम लोगों का कि अरुणोदय विथ ए स्पीड ऑफ, अरुणोदय का तो अरुणोदय की गर्लफ्रेंड का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, ये 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। तो ये 1 है, तो ये 1 इज 40 किलोमीटर्स, ये 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। तो ये 5 इंटू 40, तो ये तो 200 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये 200 किलोमीटर हो गया। तो हमें जो है अरुणोदय का स्पीड निकल के आ गया। तो यहाँ अभिषेक का वेडनेसडे का स्पीड दिया हुआ है। ओके, अभिषेक का वेडनेसडे का स्पीड दिया हुआ। तो यहाँ पे तो केवल हमें मंडे का पता है, और अभिषेक का विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ मंडे देखना है अरुणोदय के स्पीड से। तो अब किस तरह से निकलेगा, तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से डाटा को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि ये 3, ये 20 है, तो ये तो मंडे है, ट्यूसडे है, तो 3 है, तो ये 40 है, तो ये 80 हो गया। तो यहाँ पे चलो मैं फिर से सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। स्पीड ऑफ अभिषेक, स्पीड ऑफ अभी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, स्पीड ऑफ अभी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो ट्यूसडे तो दैट इज 3:2, ठीक है। तो ये 3, तो ये मंडे को ये 40 होगा, तभी तो ये 120 पहुँच पाएगा, तभी तो ये 120 पहुँच पाएगा। तो जब ये 40 हो गया तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 80 हो गया। और अभी शेख जो है सो यहाँ पे ये डाटा हमारा वेडनेसडे और मंडे का है, ये टाइम का है। मैं बार बार लिख दे रहा हूँ आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो है सो हमारा 3:4 है। ओके, तो जब हम लोग अभी का ही बात करेंगे स्पीड का, तो ये तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का मंडे एंड वेडनेसडे का करेंगे। तो मंडे को ये हो जाएगा फिर से 3 हो जाएगा, और वेडनेसडे को जो है सो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3, मंडे को तो 3 ही था, तो वेडनेसडे को जो है सो ये 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है सो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ अरुणोदय 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ अभिषेक ऑन वेडनेसडे। तो ये तो हमारा 160 निकल के आया है। तो मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, आप लोग इसको कॉपरेट करना। तो यहाँ पे तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 से ये 0 कटा, 450, और ये 2, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 250। तो चलो यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई डाटा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा जब आप लोग निकाल के इसको देख लेना, तो इसलिए यहाँ पे ये नन ऑफ दीज हो गया, कोई इस टाइप की डाटा नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे, संदीप टेक्स 15 आवर मोर देन सतीश टू रीच द डेस्टिनेशन। ओके, सतीश, ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय सतीश टू रीच द डेस्टिनेशन। सतीश का पूछ रहा है, चलो सतीश का पूछ रहा है। और वेडनेसडे कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे। संदीप भाई साहब आइए, संदीप यहाँ पे है और यहाँ पे ये संदीप है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले तो जो स्पीड है हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं संदीप का। संदीप जी आइए, आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे संदीप का हो जाता है ये 9 मंडे एंड ट्यूसडे को। ओके, मंडे एंड ट्यूसडे को 9:13 हो जाता है। तो ये 9 5 जा 45, तो ये 13 इंटू 5, तो दिस इज ये 5 है। ओके, तो ये 65 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पहुंचना है यहाँ पे वेडनेसडे पे पहुंचना है। ठीक है, तो संदीप भाई साहब ही संदीप रहेंगे यहीं पर, और ये हो जाएगा स्पीड, जैसा कि मैं मंडे और ये
सॉरी ये वेडनेसडे का हो जाएगा, सॉरी ये वेडनेसडे हो जाता है, वेडनेसडे तो 1:1 हो जाता है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है कोई लिखने में, तो ये 1:1 हो जाता है, तो ये 45 है, तो ये भी हमारा 45 किलोमीटर हो जाता है। चलिए, तो ये तो संदीप का निकल गया। देन सतीश का, चलो अब हम लोग सतीश का भी निकालते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सतीश, स्पीड ऑफ सतीश ऑन मंडे, तो मैं इसको रेड कलर से लिखूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये मंडे और ये ट्यूसडे, इसका संदीप का तो हो चुका है, हम लोग सतीश पे कर रहे हैं। हम लोग किस पे कर रहे हैं? सतीश पे कर रहे हैं। ओके, तो ये डायरेक्ट ही मैं लिख दे रहा हूँ। 12 5 जा, तो ये चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, हो सकता है कहीं न्यू कमर्स को प्रॉब्लम हो जाए। तो ये 11 है, तो ये 12 इंटू 5 60 है, 11 इंटू 5 55 किलोमीटर्स है। और जब हम लोग यहीं पे ये स्पीड है उसका, और फिर हम लोग ये वेडनेसडे के ही रिस्पेक्ट में बोल रहा है, किसका? तो सतीश का स्पीड है। तो यहाँ पे मंडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, तो ये 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ये टाइम का रेशियो है, फिर से मैं एक बार लिख ही दूँ, क्या पता कि नहीं किसी को कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो है, तो जब टाइम का रेशियो है तो यहाँ पे मंडे है, तो मंडे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वेडनेसडे जो है सो 2 हो जाएगा। तो मंडे जो है हमारा मंडे जो है हमारा 60 था, यहाँ पे मंडे 60 था यहाँ पे, तो वेडनेसडे जो है हमारा 120 किलोमीटर हो जाता है। तो अब हम लोग को इसको सोल्व करना है। तो अब फाइंड द टाइम टेकन बाय सतीश टू रीच द डेस्टिनेशन। तो देखिए अब हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब चलो सारा डाटा को तो इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे कुछ सोचो आप लोग। पहले मैं जो बना रहा हूँ ना, तो आप लोग बीच बीच में पॉज करके खुद से भी कोशिश करने का कोशिश करो कि मुझसे हो पा रहा है कि नहीं। तो इसमें जैसा कि हम देखते हैं, डिस्टेंस मान लो कि डिस्टेंस x है और वेडनेसडे में बोल रहा है, तो वेडनेसडे में बोल रहा है, तो x बाय 45 और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, x बाय 45 और फिर यहाँ पे वेडनेसडे है, तो x बाय 120। ओके, तो ये जो है डिफरेंस जो है सो यहाँ पे 15 आवर है। तो इस तरह से जब हम इसको x को सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से हम लोग का कुछ नहीं करना है, ये टाइम है दिया हुआ, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये तो हमारा बेस मेथड हो गया यार। ओके दोस्तों, ये तो मेरा बेस मेथड हो गया। बट यदि यहाँ पे कोई ट्रिकी सोचे और मैं सोचा कि नहीं मतलब मैं इजी कर लूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ, तो जल्दी जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ एक्स को, आप लोग सोल्व कर लेना, बट इस टाइप की लेंदी आ गई ना, तो मैं सेकेंड अप्रोच ट्रिकी अप्रोच यहाँ पे यदि लगाऊँ, रेशियो मेथड्स यदि मैं लगाता हूँ, तो रेशियो मेथड यदि मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो वेडनेसडे का कर रहा है। तो स्पीड का रेशियो वेडनेसडे का किस किस भाई साहब का आया है? ये आया है एक संदीप भाई साहब हमारे, और एक सतीश भाई है। तो जब ये दोनों भाई साहब हैं तो चलिए भाई साहब वेडनेसडे को आइए आप, संदीप भाई साहब वेडनेसडे को आइए। तो ये देखिए, तो ये तो 45 है, ओके, और ये सतीश जी का है हमारा 120, ओके, तो 15 तिक्के 8, ओके 3, तो ये तो हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। तो यदि स्पीड का ये रेशियो आ गया, तो यहाँ पे यदि हम टाइम का रेशियो निकालना चाहे, टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो तो 8:3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है संदीप टेक्स 15 मोर देन सतीश, ओके। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो हमारा 5 है, और ये किसके बराबर है? तो ये 15 के बराबर है।
जब ये 15 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है, तो 1 जो है सो 3 के बराबर है। तो यहाँ से सतीश का यदि टाइम पूछ रहा है, ये सतीश का टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ से सतीश का टाइम पूछ रहा है तो ये 9 हो जाता। और यहाँ से यदि पूछता तो यहाँ से संदीप का पूछता तो 8 इंटू 3 हो जाता, तो ये 24 हो जाता। तो इस तरह से सेकेंड अप्रोच से हम इजीली कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बेस मेथड भी लिखा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हमारा ये 5th नंबर क्वेश्चन भी हो गया, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और हाँ, यदि किसी को क्वेरी, फीडबैक, सजेशंस देना हो तो hello@renaissanceclasses.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं, यह हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है। तो आप लोग हमें मेल करें कोई क्वेरी, सजेशंस, फीडबैक। और कोई कोई मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, तो स्लो इसलिए बोलता हूँ ताकि हर लोगों को समझ में आ सके। और जिन्हें ये लगता है कि मैं स्लो बोलता हूँ उनके लिए एक मेरा सजेशन है कि वो 1.5 पे करके वीडियो को देखें, क्योंकि मैं यदि ज़्यादा स्पीड बोल रहा तो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप स्पीड बोलते हो। तो स्पीड बोलूंगा तब तो स्लो करने के लिए प्रॉब्लम है, बट मैं यदि स्लो बोलता हूँ तो आप लोग उसको स्पीड करके लिख सकते हो। तो चलिए, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस।